करेंगे, जिसकी सैलरी से कंपेयर किया गया है उसकी सैलरी 100 रुपए मान लीजिएगा, इजी। हाँ, तो एक्स की सैलरी 30 रुपए कम हो जाएगी तो 70 रुपए हो जाएगी। ओके, अब वाई की सैलरी कितनी ज्यादा है, तो वाई सैलरी कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है इससे, इससे कितनी ज्यादा है, देखो देखो कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 30 रुपए ज्यादा है ना, 30 ऊपर रख दो, जितना ज्यादा हो ऊपर रख दो। अब जिसके कंपेयर किससे कर रहा है, किससे कंपेयर करना चाहता है, एक्स से, तो एक्स की सैलरी नीचे रख दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर हो जाएगा। ओके, 0 0 3/7, 300/7 डिवाइड करोगे 7 4 जा 7 2 जा 6/7, इतना आएगा आंसर, इतना परसेंट कम है। तो y से कंपेयर किया है, y को 100 मान लो, x की 20 रुपए कम है, 20% कम है तो 100 में 20 कम है ना। आप कर रहे हैं कि x की सैलरी, y की सैलरी x से कितनी ज्यादा है, तो देख ले y सैलरी कैसे करोगे, 20 ऊपर क्योंकि 20 ज्यादा है, कंपेयर किससे करना है, x से, x नीचे रख दो, इंटू 100, ये आ गया 0 0 कट गया, 2 4 जा 4 से काट दो, 4 2 जा 4 5 जा 25%। x की सैलरी y से 20% कम है, जबकि y की सैलरी x से 25% ज्यादा है। y सैलरी को ऊपर जो बढ़ दिया, नहीं, टेंशन होने के बाद बनाया। अच्छा, हाँ रुक जाओ, कैसा कंफ्यूजन न पैदा हो। 80/100 लिखा है, 20 से काट दे, 24 जा 25 जा, अब सही है, सिंपल है ना। 4/5 इंटू ये क्या कर रहे हैं, अच्छा देख लो भाई, देख लो वाई की सैलरी का कंपेयर कर वाई की सैलरी एक्स से कितनी ज्यादा है, तो 20 रुपए ज्यादा है, कंपेयर किससे करना है, एक्स से करना है, तो एक्स को नीचे रखेंगे, इंटू 100, ये 0 काट दिया, 2 4 जा तो आ जाएगा 1/4, कैंसिल ना करें हम, ज्यादा अच्छा है, आप लोग कैंसिल कीजिएगा, 4 2 जा 2 बच गया, तो 4 5 जा 25%, हम कैंसिल ना करें, आप लोग कैंसिल कीजिएगा अपने कॉपी में, हम लिख दिया करें। अब ओके है ना, जिससे कंपेयर के रुक जाइए, 1,76,400. It increases annually at the rate of 5% PA. The population after 2 years is पहले सैलरी पहले कितनी थी वो पॉपुलेशन, 176,400, ये इतनी पॉपुलेशन थी किसी टाउन की, और बढ़ रही है 5% से पर एनम हर साल। कितने 2 साल बाद पूछ रहा है कितना चाहिए, तो ए बढ़ा लें, रुक जाइए 5 या ऐसे ए, तो फार्मूला आप लोग देख लीजिए, 1 + p, ध्यान दीजिए 1 + r/100, याद रखिए, इंटू टी, ए = हमें बताना है 17640, समझिएगा कैलकुलेशन ही इसका है, 5/100 इंटू 2 ऊपर पावर 2, देखिए 176 ऐसे ही लिखा रहेगा, 400 ऐसे ही लिखा रहेगा, इसको पहले सॉल्व करोगे, 5 2 जा 10 20, 1/20, पहले एलसीएम लेंगे, ओके ध्यान में रखिएगा, 20 और 20 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 17640 इंटू 20 + 1 20/20, पावर 2 है तो पावर 2 बार लिख लो इसको, 2 0 गया, 176 इंटू 4 21 21 4 4 1, ये हो गया 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 1 जा 441 इंटू 441, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर की समझ लो कि 100 रुपए का आप 1 kg खरीदते थे, कोई मटेरियल टी आप खरीदते थे 100 रुपए का 1 kg मान लेते, तो अब 10% सैलरी 10% कम हो गया है रेट, तो आप 90 रुपए का खरीद रहे हैं 1 kg,
90 रुपए का खरीद रहे हैं। तो आपने सोचा कि नहीं 10 रुपए 100 रुपए दे दो भाई, हम 10 रुपए वापस नहीं लेंगे, 10 रुपए बढ़ा के दे दो। तो उसने 10 रुपए का बढ़ा के आपको मटेरियल देगा, तो कितना मटेरियल देगा? तो आपको 90 रुपए का 1 kg देना है, तो 10 रुपए कितना बढ़ा देगा? ख्याल कीजिए, 1/90 करेगा, 1 रुपए का 1/90 करेगा, तो 10 रुपए का 90 से मल्टीप्लाई कर देगा। इतने तो उसमें करेगा कैलकुलेटर में क्या करेगा? कहेगा 1 रुपए का अगर आपको लेना है 1 रुपए का, तो 1/90 90 पार्ट कर देगा उसको, 90 पार्ट के 1 पार्ट दे देगा। सही है? तो अब 10 रुपए लेना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10/90 लेना। हाँ, 1/9 kg, 1/9 kg देगा 10 रुपए का, देगा कि नहीं देगा? 90 रुपए का 1 kg देता है। अब आप 10 रुपए का मटेरियल लेने चले गए, तो 10 रुपए कितना दे देगा? 1/9 kg। तो मतलब अब आपने कहा कि हमें कितना चाहिए, इतना बढ़ा के दे दो, 10 रुपए का आइटम बढ़ा दो हमको। तो कितना बढ़ा रहा है? तो इंक्रीज्ड परसेंटेज। तो इंक्रीज कितना किया? 1/9। पहले कितना लेते थे आप? 1 लेते थे, 1 kg लेते थे। अभी 1/9 बढ़ा लेंगे आप और 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही तो आंसर होगा। तो 1/9, नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं होगा, 100 मल्टीप्लाई कर दो 100/9%। इसका मतलब 11, 9 से डिवाइड करोगे तो 11 1/9% आएगा। नंबर, लगातार नंबर जोड़ो तो 24 आता है, 3 लगातार नंबर को। तो हम इन्हें इजी तरीका बताया था, कहा था 3 नंबर है ना, तो 3 से इसको डिवाइड कर देना, कितना आएगा? 8 आएगा। इधर 1 कर देना, 1 इधर कर देना, आंसर हो जाएगा। क्या? जितना कहा तो आगे 7 8 9 आगे पीछे बढ़ा रहे हैं। 3 नंबर पूछा है कि 3 नंबर कंसेक्यूटिव। तो 9 में तो 1 बढ़ गया, 1 घट गया। जी, 24 को 3 से डिवाइड किया, 8 आया, तो 8 इधर लिख दिया, 1 9 इधर रेगुलर, इधर 7। देखो तीनों को जोड़ो तो 3 24 आता है। हाँ, तो 3 नंबर्स का सम 36 दे दिया। बताओ कि कौन से है वो नंबर? 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम 36 है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर पढ़ा है यही तो फर्स्ट सेकंड नंबर का मल्टीप्लीकेशन इससे पूरा दे दिया है। कितना दे दिया है? 16। हाँ, क्वेश्चन नंबर बता दीजिए इनको। 6। क्वेश्चन 6। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 16। हाँ, ये दोनों को मिला के दे दिया। और एक HCF दे दिया है। LCM है इसका 320 और GCM निकालना है। हाँ, GCM का मतलब HCF वही होता है। G लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, LG लिख दो। L दिया है, क्या दिया है? L दिया है 320। 320। हाँ, और G आपको निकालना है, निकाल देंगे जी। 1600 को 320 से डिवाइड करा दो, ये 0 0 कट गया, ये हो गया 160/32। 32 की टेबल हमें याद है, 5 क्या? G = 5, GCM। आंसर भी 5 है। GCD 5 हो गया, या HCF को